हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल पूनम असवाल क्लासेस। तो आज हम करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बीहाइव के बुक से क्लास 9th की। इससे पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड की थी जो कि मोमेंट के बुक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे और ये बीहाइव के बुक के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी की क्या एज थी? आंसर इज मार्गी वॉज 11 एंड टॉमी वॉज 13 ईयर ओल्ड। मार्गी की उम्र 11 साल की थी और टॉमी की 13 साल। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अनसिन पैसेज में पूछा जाता है 1 मार्क्स का कि मार्गी और टॉमी की क्या एज थी अनसिन पैसेज में। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। मार्गी और जो टॉमी थे वो क्या सब्जेक्ट पढ़ते थे? आंसर इज मार्गी एंड टॉमी लर्न ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक। मार्गी और टॉमी क्या सब्जेक्ट पढ़ते थे? ज्योग्राफी पढ़ते थे, हिस्ट्री पढ़ते थे और अर्थमेटिक पढ़ते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। तो जो मार्गी और टॉमी के जो टीचर्स थे वो कैसे थे? आंसर इज मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर। मार्गी और टॉमी के जो टीचर हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? मैकेनिकल मतलब मशीन के टीचर हुआ करते थे। दे वर लार्ज, black and ugly and had a large black screen on which all lessons were shown and questions were asked। तो जो मार्गी और टॉमी के जो मैकेनिकल टीचर थे वो बहुत बड़े और ब्लैक कलर के हुआ करते थे, देखने में अगली लगते थे और उनकी स्क्रीन बहुत बड़ी हुआ करती थी जिसमें वो बार बार क्या करते थे? क्वेश्चन पुटअप करते थे। किससे? मार्गी एंड टॉमी से। मतलब इसका कुल मिलाकर मतलब था कि वो एक स्क्रीन हुआ करती थी जिससे वो पढ़ते थे। These mechanical teacher had a slot in which the student had to put their homework and test पेपर। तो ये जो मैकेनिकल टीचर हुआ करते थे इसमें एक स्लॉट हुआ करता था जिसमें मार्गी और टॉमी अपने होमवर्क या टेस्ट पेपर उसमें पुट करते थे कि जो मैकेनिकल टीचर है वो उसको चेक कर सके। यानी कुल मिलाकर मार्गी एंड टॉमी के जो टीचर हुआ करते थे वो मैकेनिकल हुआ करते थे, ह्यूमन बीइंग नहीं हुआ करते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मार्गी मदर सेंड फॉर दी काउंटी इंस्पेक्टर। तो जो मार्गी की जो मदर थी उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर के पास वो क्यों गई थी? आंसर इज मार्गी हैड बीन गिवन मैनी टेस्ट इन ज्योग्राफी बाय द मैकेनिकल टीचर। तो मार्गी ने बहुत सारे टेस्ट दिए, कौन से सब्जेक्ट के? ज्योग्राफी सब्जेक्ट के। किसको दिए थे? अपने मैकेनिकल टीचर को दिए थे। बट देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट इन हर परफॉर्मेंस। बट मार्गी के परफॉर्मेंस में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था, उसके मार्क्स गलत थी या बेकार ही आ रहे थे। इट ओनली कैप्ट गेटिंग वर्स एंड वर्स। यानी खराब पे खराब उसके मार्क्स आते जा रहे थे। किसके? मार्गी के। इट इज फॉर द रीजन दैट मार्गी मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर टू फाइंड आउट व्हाई दिस वॉज हैपनिंग। तो इस कारण से मार्गी की जो मदर है वो काउंटी इंस्पेक्टर के पास गई। किसको लेकर? उसके टीचर को लेकर। जो टीचर कौन था? मैकेनिकल टीचर, कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। तो मार्गी अपने ज्योग्राफी वाले सब्जेक्ट में बैडली मतलब बार बार उसके नंबर खराब क्यों आते जा रहे थे और उसका जो काउंटी इंस्पेक्टर था जिसके पास वो मैकेनिकल टीचर को लेकर गए उसने क्या हेल्प करी? किसने? काउंटी इंस्पेक्टर ने। Answer is Margie was doing badly in geography because the geography sector of the mechanical teacher had been geared a little too quick। तो मार्गी जो थी उसके ज्योग्राफी सब्जेक्ट में बहुत कम नंबर आते जा रहे थे बार बार। क्यों? क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था वो उससे क्विक और जल्दी जल्दी एक क्लास आगे की क्वेश्चन पूछ रहा था। जैसे आप लोग क्लास 9th में हैं तो आपसे कोई क्लास 10th के क्वेश्चन पूछे तो आप उसको नहीं बता पाएंगे, तो वैसे ही मैकेनिकल टीचर भी उससे आगे के क्वेश्चन पूछ रहा था। द काउंटी इंस्पेक्टर राइटली टोल्ड हर दैट शी कुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर हर परफॉर्मेंस। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर था, काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की मदर को बताया कि आप मार्गी को ब्लेम नहीं कर सकते उसकी परफॉर्मेंस के उस पे। द काउंटी इंस्पेक्टर स्लो डाउन द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने
जो मैकेनिकल टीचर था उसको 10 ईयर के लेवल के उस पे उसने उसको लगा दिया, किसको, मैकेनिकल टीचर को, जो कि एक क्लास आगे के क्वेश्चन पूछ रहा था। 10 ईयर लेवल पर उसने उसको रख दिया, किसको, मैकेनिकल टीचर को। He also told Mrs. Jones that the Margie overall progress pattern was satisfactory. तो काउंटी इंस्पेक्टर ने ये भी बताया किसको, मिसिस जोन्स को। मिसिस जोन्स कौन थी, मार्गी की मदर थी, कि जो मार्गी की परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री है। आप ये मत सोचो कि उसके नंबर कम आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि उससे क्वेश्चन ही नेक्स्ट लेवल के पूछे जा रहे थे, तो वो उसके आंसर कैसे बता पाएगी, तो इसलिए उसने मैकेनिकल टीचर को सही कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। तो टॉमी ने जो पुराने ज़माने में जो स्कूल हुआ करते थे उसको कैसे डिस्क्राइब किया, कि स्कूल कैसे हुआ करते थे। वो किसको बता रहा था, ये बात मार्गी को बता रहा था। आंसर इज टॉमी डिस्क्राइब ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एज अ स्पेशल बिल्डिंग वेयर ऑल किड्स स्टडी टुगेदर। तो टॉमी ने बताया कि जो पुराने ज़माने में जो स्कूल हुआ करते थे वो एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसमें बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे। देयर वर 100 ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग एंड प्लेइंग टुगेदर। तो उसने बोला 100 से ज़्यादा बच्चे एक साथ पढ़ते थे, खेलते थे और एक साथ रहते थे। दे यूज टू शाउट एंड लाफ टुगेदर इन ओपन यार्ड। यहाँ तक कि वो खुले में ओपन यार्ड में एक साथ शाउट भी करते थे, हंसते भी थे। कौन, किसने बताया, ये टॉमी ने बताया। किसका डिस्क्राइब कर रहा था, स्कूल के बारे में बता रहा था कि पुराने टाइम पे स्कूल ऐसा हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। तो जो टॉमी ने पुराने ज़माने के टीचर को कैसे डिस्क्राइब किया। अभी नेक्स्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये पूछा था कि उसने स्कूल को कैसे डिस्क्राइब किया, कि स्कूल कैसे हुआ करते थे पुराने ज़माने में, और अब वो बोल रहा है कि पुराने ज़माने में टीचर कैसे हुआ करते थे। क्योंकि इनके ज़माने में, मतलब टॉमी और के ज़माने में क्या हो रहा है, उनको मैकेनिकल टीचर मिल रहा है, एक मशीन पढ़ा रहा है। आंसर इज टॉमी सेड दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर वॉज मैन। तो टॉमी ने बताया कि पुराने ज़माने में जो टीचर हुआ करते थे वो मैन हुआ करते थे, हु टॉच द स्टूडेंट इनसाइड अ स्पेशल बिल्डिंग, जो कि बच्चों को पढ़ाते थे एक स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ाते थे। द टीचर टॉच द चिल्ड्रन इन ग्रुप एंड गिव दैम होमवर्क एंड आस्क दैम क्वेश्चन। तो टीचर उन बच्चों को क्या करते थे, ग्रुप में पढ़ाते थे, उनको होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चन पूछा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। जो एवलिन थी, एवलिन कितनी एज की थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक पे गई थी। तो आंसर इज एवलिन वॉज मियरली 17 ईयर ओल्ड व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। तो एवलिन उस समय 17 साल की थी जब वो अपना म्यूजिक परफॉर्मेंस देने के लिए रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वॉज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस, व्हेन वॉज इट कन्फर्म्ड। एवलिन की डीफनेस कब नोटिस की गई थी और वो कब कंफर्म्ड हो गए थे कि हाँ वो सुन नहीं सकती है। कौन, एवलिन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर इज हर डेफनेस वॉज फर्स्ट नोटिस व्हेन शी वॉज 8 ईयर ओल्ड। पहले तो उसको नोटिस पहली बार किया गया था जब वो 8 साल की थी कि वो उसको डेफनेस की प्रॉब्लम है, बट इट वॉज कन्फर्म व्हेन शी वॉज टेक टू अ स्पेशलिस्ट। मगर कन्फर्म तब हुआ जब उसको स्पेशलिस्ट के पास लेकर गए थे। इट वॉज एंड डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्वस डैमेज। उससे ये डिस्कस हुआ, किससे, स्पेशलिस्ट ने ये डिस्कवर्ड किया कि जो एवलिन है, एवलिन की एक नर्व क्या हो गई है, डैमेज हो गई है, इसलिए उसको डेफनेस की प्रॉब्लम आ गई है। शी वॉज 11 ईयर ओल्ड व्हेन इट वॉज कन्फर्म बाय स्पेशलिस्ट। यानी 11 साल की एज में स्पेशलिस्ट ने ये कन्फर्म कर दिया कि वो सुन नहीं सकती है। कौन, एवलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। एवलिन कैसे म्यूजिक सुनती थी, जो कि वो बहरी थी पर वो कैसे म्यूजिक सुनती थी। ये क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग में ज़रूर पूछा जाता है, तो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज एवलिन इज डेफ, ग्लेनिंग लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। तो जो एवलिन थी वो बहरी हो चुकी थी और उसकी सुनने की क्षमता धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। शी हेयर्स म्यूज़िक फॉर मोर डीपली देन ऑफ अस। वो म्यूज़िक को सुनना चाहती थी डीपली। शी फील म्यूज़िक पोर
थ्रू इन एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी। तो वो म्यूजिक को कैसे सुनती थी? अपनी पूरे बॉडी के पार्ट से सुनती थी। कैसे? शी फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो वो कैसे सुनती थी? जो हायर ड्रम था उसको वेस्ट के ऊपर से सुनती थी, और जो लोअर ड्रम बजाया जाता था उसको वेस्ट के डाउन से सुनती थी। कौन? एवलिन। As for music, she explained it pours in through every part of my body। तो वो उस म्यूज़िक को कैसे एक्सप्लेन करती थी कि जो म्यूज़िक है वो मेरी पूरी बॉडी पे बहता है, मैं अपनी पूरी बॉडी से उसको सुनती हूँ। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक्स बोन एंड इवन माई हेयर। तो वो कहती है कि जो म्यूज़िक है मैं अपने स्किन से सुनती हूँ, अपने चेक बोन से सुनती हूँ, अपने हेयर से सुनती हूँ। When she plays the xylophone, she can sense passing up the stick into her fingertips। तो जब वो एवलिन xylophone बजाती थी तो वो अपने फिंगर टिप्स के मदद से बजाती थी। By learning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her leg। तो जो एवलिन थी, एवलिन जब स्टेज में परफॉर्मेंस देती थी तो वो अपने पैर के जो शूज़ होते उसको उतार देती थी और नंगे पैर से वो वाइब्रेशन को सुनती थी, महसूस करती थी ही। और किसको? म्यूज़िक को। तो ऐसे एवलिन क्या करती थी? म्यूज़िक को सुनती थी अपने पूरे बॉडी के पार्ट से। 11 क्वेश्चन है, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी? औरंगजेब ने पुंगी को बैन क्यों कर दिया था उसको बजाने से? आंसर इज एम्परर औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। तो जो एम्परर औरंगजेब था उसने बैन कर दी थी, कौन सी बैन कर दी थी? पुंगी को बैन कर दिया था। जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम था उसने इसलिए बैन कर दिया था क्योंकि उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही श्रिल थी, अनप्लेजेंट साउंड थी, इसीलिए औरंगजेब ने उस पुंगी नाम के इंस्ट्रूमेंट को बैन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी? जो शहनाई है वो पुंगी से डिफरेंट कैसे थी? आंसर इज शहनाई इज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो। तो जो शहनाई थी वो एक पाइप की शेप में थी और उसमें एक छेद थे। किसमें? शहनाई में। इट इज़ लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी। वो पुंगी से बहुत लंबी और चौड़ी हुआ करती थी। इट हैज़ 7 होल्स ऑन इट्स बॉडी। तो शहनाई के शरीर में यानी जो वो पाइप होता था उसमें 7 होल्स हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक? बिस्मिल्लाह खान को कब और कैसे उनका फर्स्ट बिग ब्रेक मिला था? आंसर इज बिस्मिल्लाह खान गेट हिज फर्स्ट बिग ब्रेक इन 1938। बिस्मिल्लाह खान को 1938 में फर्स्ट बिग ब्रेक मिला था। ऑल इंडिया रेडियो वॉज ओपन इन लखनऊ। उस टाइम ऑल इंडिया रेडियो कहाँ खुला था? लखनऊ में खुला था। ही गॉट अ चांस टू प्ले शहनाई ऑन रेडियो। उन्होंने उस रेडियो में शहनाई बजाने का उनको चांस मिला। हिज मेलोडियस म्यूजिक कुड बी फ्रिक्वेंटली हेयर्ड ऑन द रेडियो। तो जो उतनी मधुर शहनाई बजाते थे कौन? बिस्मिल्लाह खान। वो किस में सुनाई दिया? रेडियो में सुनाई दिया। तो ऐसे उनको फर्स्ट बिग ब्रेक मिला। क्वेश्चन नंबर 14 इज, where did Bismillah Khan play the Shehnai on 15 August 1947? Why was the event historic? बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई 15 अगस्त 1947 को कहाँ बजाई थी और उस टाइम वो इवेंट हिस्टोरिक क्यों हो गया? आंसर इज इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। हिंदुस्तान स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाता है। ऑन दिस हैप्पी एंड हिस्टोरिक ओकेजन बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडिया टू ग्रेट नेशन विद हिज शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान ने पहली बार जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ तब उन्होंने क्या बजाई थी? शहनाई बजाई थी। ही पोर हिज हार्ट इनटू अ राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस। उन्होंने क्या बजाया था? राग काफ़ी बजाया था। कहाँ बजाया था? रेड फोर्ट में बजाया था। तो इसलिए ये इवेंट क्या हो गया था? हिस्टोरिक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई
स्कूल इन द यूएसए। बिस्मिल्लाह खान ने मना क्यों कर दिया था शहनाई बजाने के लिए? कहाँ पे? यूएसए पे के स्कूल पे, जहाँ पे क्या बजाना था? शहनाई बजाना था। आंसर इज बिस्मिल्लाह लव्ड बनारस द गंगा। बिस्मिल्लाह खान को बनारस बहुत पसंद था, जो कि गंगा किनारे के पर है। ही कुड नेवर थिंक ऑफ लिविंग अवे फ्रॉम द गंगा। तो वो कभी सोच भी नहीं सकते कि वो गंगा को छोड़कर कहीं जाएंगे। गंगा क्या है? गंगा इज अ हॉली रिवर। That is why he refused to start a शहनाई स्कूल इन द यूएसए। इसीलिए उन्होंने मना कर दिया था कि वो शहनाई कौन से स्कूल में? यूएसए के स्कूल में नहीं बजाएंगे वहां पर आकर। लास्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ? व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस? तो ट्रेवलर ने अपने आप को कहाँ पाया और ट्रेवलर के सामने क्या समस्या आई? आंसर इज द पोइट या द ट्रेवलर find himself in a wood where the road diverged in two different direction। तो ट्रेवलर या पोइट ने अपने आप को कहाँ पाया? उस रास्ते पे पाया जिस रास्ते पे दो डायरेक्शन था, डिफरेंट डायरेक्शन। ही फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग द चॉइस ऑफ द रोड। तो ट्रेवलर को, उस पोइट को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किस डायरेक्शन में जाए। मतलब वो बीच में खड़े हो रखे थे और लेफ्ट साइड भी रोड थी, राइट साइड भी रोड थी। तो ये प्रॉब्लम आ गई उनको फेस करने की कि वो कौन से रोड को चूज करे। कौन? ट्रेवलर या पोइट। तो ये थे क्वेश्चन आंसर बिहाइव बुक्स के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो प्लीज़ स्टूडेंट आप इन सब को लर्न करने का। और thanking you watching this video. If you like the video, please share and subscribe my channel Poonam Aswal Classes. Thank you.